इस वक्त आप यूएस न्यूयॉर्क में हैं, तो आपको क्या लगता है जो स्टूडेंट्स हैं मेजरली यूके में जा रहे होते हैं पढ़ाई करने, यूएस में नहीं आ रहे होते कि जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होती यहाँ पे, तो आपके अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? यूके वर्सेस यूएसए की जो बात आपकी है, विच इज ट्रू। यूके में लोग जाते हैं बिकॉज द कॉस्ट ऑफ द एजुकेशन इज लोअर एंड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज आल्सो एट पार, बट उस पे आई अ लिटिल बिट आई डिसएग्री बिकॉज वहाँ की जो जॉब मार्केट इज स्मॉल। लाइक द कंट्री इटसेल्फ इज वेरी स्मॉल। अगर आप ग्लासगो में हो तो वर्सेस ग्लासगो वर्सेस लाइक लंदन, आपकी बीच में 10-15 घंटे की भी ड्राइव नहीं है। तो तो मगर क्यों चाहते हैं लोग यूएस, क्यों नहीं चूज कर रहे? हमारे पाकिस्तानी इंडियन सारे लोग यूके क्यों आए होते हैं? क्या कोई ग्रीन कार्ड का मसला है? कोई कोई और मसले चल रहे हैं? yes, there is also another reason कि भाई the immigration की जो policy है यूएस की, people get discouraged कि they think कि 5-6 साल में if they don't get a green card कि that's not a worth investment. In my opinion though, कि if you have 5 years of non-green card earning in the US, you will make money जो आप वहाँ 10 years में भी नहीं बनाएंगे। But before I talk about money, I'm gonna talk about the sponsor of this video. That's TapTapSend. It's a money transfer app. अगर आपने यूएस से या यूके से या आपने यूरोप से, कनाडा से, यूएई से पाकिस्तान पैसा भेजना है तो यूज TapTapSend। रेमिटेंस चार्जेस नहीं होते, वेरी फास्ट। पर्सनली मैं भी अब TapTapSend से पैसे भेज रहा हूँ जब से यूके है पाकिस्तान। और इफ यू यूज माय प्रोमो कोड डॉकली तो यू गेट एडिशनल बोनस राइट अवे ऑन द वेरी फर्स्ट ट्रांसफर। तो सर आप भी कोई प्रोमो, कोई पाकिस्तान पैसे भेजते हैं? सारे आपने न्यूयॉर्क में ही अपनी असामियां बनाएंगे? मैं आज से टैप टैप सेंड से भेजूंगा। अब मुझे आप ये बताइए, आप माशाल्लाह से खुद 6 फिगर्स कर रहे हैं, तो अब लोग का जो फाइनेंस की बात की आपने, आप खुद मेडिकल बैकग्राउंड से थे, तो लोग कहते हैं यूएस आ रहे हो तो डॉक्टरी के लिए आओ, वरना ना हो, वरना पैसा नहीं है यूएस में। तो कितनी सच्चाई है इसमें? Which is like in just which opinion जहाँ से मैंने ये सीखा था कि भाई फैमिली मेंबर्स के थ्रू कि भाई जब which is मैं I was blessed कि मेरी फैमिली में बहुत सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं। So I could only see their lens कि भाई they were making money, but I could also see that ट्रेनिंग की ड्यूरेशन बहुत लंबी थी। So then I went and searched कि भाई अगर कोई alternate option हो तो what are they? Then I got to see कि भाई मैं business community में जब involve हुआ यहाँ पे, I put a sales distribution business which is still running. In that business I met people that were making six-figure incomes for different fields, so I could see कि okay, if this is somebody that did a degree, उसने एक degree की, then they went into a corporate job and then they worked their way out of it. अब industry specific भी नहीं होती corporate jobs, because if you're in let's say IT, जरूरी नहीं है कि you can't go into marketing in the next 2-3 हम्म। years. Like it's not impossible because यहाँ पे market is very big. What I would suggest is कि अगर कोई बंदा डिग्री लेके कॉर्पोरेट जॉब में जाना चाह रहा है तो बेशक वो मेडिकल डॉक्टर अगर नहीं भी है, जैसे बहुत दफा होता है कि आई नो पीपल दैट डोंट गेट इनटू द लाइसेंस एग्जाम्स, मेडिकल डॉक्टर्स जो होते हैं, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पे, बिकॉज इवन इफ यू गेट अ रेगुलर डिग्री इन बायोमेडिकल और एमपीएच, देयर इज मेनी फील्ड्स व्हिच विल एक्सेप्ट दैट डिग्री एंड गिव यू अ जॉब टू स्टार्ट अप, उसके बाद इट्स ऑल ऑन यू। अब एक स्टूडेंट पाकिस्तानी यूके की जगह यूएस आ जाता है और उसने 1 साल का मास्टर्स कर लिया, अब उसके बाद यूके में तो उसको पीएसडब्ल्यू मिलता है, ठीक है। अब यूएस में उसको क्या मिलता है? उसने मास्टर्स कर लिया लेट्स से पब्लिक हेल्थ में, अब वो पाकिस्तान वापस आ जाएगा या यूएस वाले उसे कहेंगे बेटा आ जाओ, तुम्हें ग्रीन कार्ड के रास्ते में लेके चलते हैं, आगे उसका क्या करियर है? पहली चीज आई विल एक्सप्लेन के स्टेम डिग्री जो होती है ना, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, दीज फोर फील्ड्स, इफ यू रिलेटेड टू दोस यू गेट अ 3 year वर्क परमिट अपॉन ग्रेजुएशन। उसमें 1 year आपका ओपीटी पीरियड होता है, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, देन सीपीटी, वो उसके बाद 2 साल की एक्सटेंशन है, विच मीन्स यूर 3 years आपकी वर्क परमिट इंक्लूडेड है उसमें, विच मेनी अदर कंट्रीज डोंट रियली गिव 3 years कि भाई तो आप। डिग्री पे, उस डिग्री पे उसके बाद 3 ईयर हमें वर्क परमिट मिल रहा है साथ? स्टेम डिग्री है, हाँ, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ। बिजनेस डिग्री में नहीं है, बिजनेस डिग्री में 1 year। एंड डोंट बिलीव मी, मैं आई वुड पर्सनली ऑलवेज रेकमेंड कि आप जाएं uscis.gov या जो भी सोर्स है वहां से इंफॉर्मेशन ले लें, आई कैन प्रोवाइड देम टू पीपल, कि डोंट गो इनटू योर सोशल सर्कल एंड आस्क अबाउट प्लेसेस वेयर दे माइट नॉट नो कि रूल क्या है। जैसे मैं यहाँ अगर पूछूं कि भाई फलानी कॉलेज है, उसकी क्या डिग्री रिक्वायरमेंट है, कॉलेज खुद फोन करके पूछ सकते हैं। व्हाई नॉट टेक द इनिशिएटिव टू गो गेट इट, बिकॉज ऑप्टिमिस्ट होना पड़ता है। ये है कि मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ, अगर आप एक पेसिमिस्टिक माइंडसेट से हैं तो देन इट विल बी टफर बिकॉज यू विल मिस अपॉर्चुनिटीज। सो ये मैं कहूंगा कि अगर आप ऑप्टिमिस्ट टाइप लोगों के अराउंड होंगे, यू विल फाइंड अदर प्लेसेस टू गो गेट बेनिफिट्स फॉर योरसेल्फ। और इसमें मैंने सुना है कि 60 डेज रूल भी होता है कोई, कि अगर आप यूएस से एक डिग्री करते हैं जो बिजनेस रिलेटेड है या कोई और है, आपने 60 डेज के अंदर जॉब लेनी होती है। इसके बारे में कितनी सच्चाई है, क्या ये है? ये सच है, बिल्कुल आपके पास ग्रेजुएशन के बाद 60 days की अनएम्प्लॉयमेंट की क्लॉक है। हम्म। अब देयर इज मेनी वेज अराउंड इट। अब मेनी इंडियंस दैट आई सी हियर जो आते हैं उसमें उस जॉब मार्केट में, दे गेट द जॉब्स दे आर कमिंग फॉर बिकॉज वो ऐसे बगैर प्रिपेयर के प्रिपरेशन के नहीं आते।
they have seniors that they're talking to, they know what job they want, they know how to do their resume, they know उनके पास बैकग्राउंड है कि भाई ये इस बंदे से नेटवर्क करना है, ये मेरा सीनियर, और वो हेल्प भी कर देते हैं कि यहाँ पे बल्कि सीनियर्स एक दूसरे को हेल्प करते हैं कि भाई तुम्हें मैं एयरपोर्ट से भी पिक कर लूंगा, ऊबर भी ना बुलाओ, आई गेट यू। मुझे एंड भी देन मेरे सीनियर ने एयरपोर्ट से पिक किया था, मुझे भी हेल्प किया जब मैं लंदन में आया। बिल्कुल, देखिए दैट इज अ वेरी गुड की बात थी। कम्युनिटी एडवांटेज, दैट इज हाउ यू यूज इट, यू डोंट compete with your community, you help them, right? That's the one thing. अब जो 60-day period है, that is true, but उसमें ये भी है कि there is also companies that can allow you to get अनएम्प्लॉयमेंट क्लॉक रुक सकता है आपका, अगर आप एक अपनी फील्ड में एक वॉलंटरी पोजीशन भी ढूंढ लें, तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड कि 60 days इज सच अ स्मॉल पीरियड, यू कैन गेट दैट वॉलंटरी पोजीशन एंड देन स्टॉप योर क्लॉक, कि आप अपनी प्रॉपर जॉब उसमें एक्सटेंड कर सकते हैं सर्च। और फिर आपने ये भी मुझे बताया कि यार अक्सर यूएस में जो लोग आते हैं वो अगर सही काम ना करे तो 2-3 महीने में निकाल भी देते हैं। दिस हैपेंड टू मी, द रीजन बीइंग दिस हैपेंड टू मी, मैंने एक जॉब स्टार्ट की थी, जॉब रिक्वायरमेंट थी 5 years एक्सपीरियंस, मेरे पास 2 था। दे टुक अ चांस एट मी, इंटरव्यू में बहुत अच्छा देता था, मैं बोलता अच्छा था, तो दिन लाइक अच्छा नहीं, इसको काम आता है। जॉब स्टार्ट हुई एंड मुश्किल थी, लोग आके पूछने लगे। अब ज़ाहिर है आप खुद सोचो, यू आर लाइक 21 years old और आप एक बहुत सीनियर पोजीशन में काम कर रही हैं, तो पीपल इफ दे सी कि आपको नहीं आती जॉब, सो देन दे आस्क क्वेश्चंस। आई डिड, एंड अनफॉर्चुनेटली 3 महीने के अंदर कंपनी ने फोन किया कि सॉरी, वी आर डन, दैट्स इट, व्हिच इज वेरी पेनफुल, राइट? आपने इतनी मेहनत से जॉब ली है, आपने एक्सपेक्टेशन रखी फैमिली की, और उन्होंने कह दिया नहीं। बट गेस व्हाट, मेरे लिए वो लर्निंग एक्सपीरियंस था कि नहीं, इफ आई डिड इट रॉन्ग, मैं अगली दफा जब करूंगा आई एक्चुअली डू इट राइट। तो अब मैं ये चीजें लोगों को सिखाता हूँ कि यार देखो मेरे साथ जो हुआ है, आई डू नॉट वांट यू टू गो थ्रू दिस, बिकॉज ये पेनफुल है। तो अब आई गो थ्रू एंड आई टेल पीपल कि लुक, फर्स्ट 90 days में आपने ये 4-5 चीजें करनी होंगी, ये आपका मैनेजर नोट कर रहा होगा, स्पेशली इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट तो वैसी बड़ी एक डिफिकल्ट फील्ड है ना, बिकॉज यू आर वर्किंग विद पीपल। आप इंजीनियर नहीं हो, यू कैन जस्ट से कि हे मैंने वेबसाइट बना ली सर, डन, ओके, आप बच गए। तो इसलिए मैं कहता हूँ इंजीनियरिंग तो आजकल की जो जॉब की जो मार्केट की डिफिकल्टी है वो इंजीनियरिंग में नहीं है, इट इज मोर इन द मैनेजरियल साइड ऑफ थिंग्स, जहाँ पे पीपल विल गेट डिपेंड आती है। वर्किंग विद पीपल, वहाँ पे डिफिकल्ट पर्सनैलिटी है, आप कैसे हैंडल करोगे? तो दैट्स थिंग्स दैट यू कैन नॉट लर्न एट स्कूल, वो आपको यू हैव टू लर्न ऑफ ऑफ द स्कूल। अच्छा, अब आप खुद ट्रेनिंग भी करवाते हैं उन लोगों की जिन्होंने जॉब्स ढूंढनी हो, ट्रेनिंग भी करवाते हैं उन लोगों की जिनको जॉब्स मिल गई हो कि भाई वहां जाके तुमने कैसे एक्ट करना है, ट्रेनिंग भी करवाते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यूज एज वेल। तो मैं ये चाहूंगा कि आप यहाँ पे एक एक टिप दें ऑन द वेरी फर्स्ट थिंग कि अच्छा यार जो यूएस के लिए जॉब हंट कर रहा है वो अपने पास ये रखे, उसके बाद जो इंटरव्यू दे रहा है वो ये रखे, और जिसकी जॉब होगी वो ये रखे। जस्ट वन वन टिप जो कि टेक One अवे। very quick tip: if you're asking about a job tip, you need to know who you're asking and if that's a valuable source. For example, अगर कोई मुझे कल कहे कि यूएस में जॉब स्कोप आईटी में कम हो रहा है बिकॉज आजकल ले ऑफ्स, वैलिड ओपिनियन होंगे, बट वुडंट इट बी बेटर अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ लेबर की जाके वेबसाइट पे चेक करें कि भी कितने ले ऑफ्स हुए हैं, कितनी पोजीशंस आई हैं, कितनी गई हैं। बल्कि मैं कहता हूँ कि लिंक्डइन पे जाके वो जॉब सर्च करें और चेक करें कि भाई उस फील्ड के अंदर कितनी जॉब पोस्टिंग्स हैं पिछले 1 महीने में, दैट विल टेल यू कि जॉब मार्केट उधर की क्या है। ठीक है, तो वो उस तरह बिहेव करें जॉब मार्केट के बारे में। हियर से मैं अगर मैं अपने दोस्त से पूछूं जो मेरे साथ वही कोर्स कर रहा है, वो उसको कैसे पता हो सकता है कि लिंक्डइन पे कितनी जॉब्स पोस्ट हुई हैं? यू नीड टू गेट इट योरसेल्फ। तो पहली तो वो बात है। इंटरव्यू के दौरान होता ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल गेटिंग टू द इंटरव्यू इज सक्सेस। मेनी पीपल डोंट रियलाइज दैट कि भी इंटरव्यू में मिल गया आपको कॉर्पोरेट जॉब का, एंड व्हाटएवर दैट पेड, दैट इज अ सक्सेस। डोंट थिंक ऑफ इट एज अ बैड थिंग, क्योंकि रिमेंबर दिस, इफ देयर इज 20 एप्लीकेंट्स इन अ जॉब, उन्होंने 5 शॉर्टलिस्ट करने होते हैं। अगर उन्होंने आपको कर लिया, that is a good thing. That means उन्होंने सीवी में आपके कुछ देखा है कि that was worth for them to go and say, hey, let's talk to this person. अच्छा, now अब इंटरव्यू में उनको पता चल जाएगा अगर आपने झूठ बोला है। They'll ask you questions. So here's what I recommend. हमेशा जॉब सर्च के अंदर जब आप आते हैं तो then add things on your resume और उसको एटलीस्ट 1 से 2 साल प्लान करो कि आज से 6 महीने बाद मैं ये ट्रेनिंग करने लगा हूँ, ये मैं रेज्यूमे में डालूंगा। और फॉर एग्जाम्पल आज मेरी फील्ड में मेरे पास मार्केटिंग की नॉलेज नहीं है, ओके, आई एम गोना गो फाइंड कोर्सेज जो मैं डाल सकता हूँ अपनी सीवी पे, विच शोज कि मेरे पास कॉम्पिटेंस है। यहाँ पे जॉब मार्केट इज वेरी कॉम्पिटेंसी बेस्ड, यहाँ पे डिग्री बेस्ड नहीं है। दैट इज गलत फहमी है लोगों की बाहर जो सोच रहे हैं कि अगर मेरे पास एमबीए तो डिग्री गारंटीड है। वो जॉब गारंटी नहीं हो सकती, बिकॉज दे लुकिंग एट योर सीवी, और सीवी में एक लाइन है आपकी डिग्री की। व्हाट अबाउट द एंटायर पेज? उसके अलावा उसमें क्या है? एक्स्ट्रा करिकुलर डजंट काउंट। आई एम सॉरी, आप अगर क्रिकेट खेलते हैं यू कैन नॉट राइट दैट एज अ जॉब सर्च ना। आप अपनी पार्ट टाइम जॉब डाल सकते हैं। यू नीड टू पुट कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस। नाउ ऑब्वियसली जब आपको पहली जॉब मिल जाएगी, दैट इज द बिगेस्ट हर्डल। वो आपको अगर आप अपने 20s में ले लेंगे
that you can use to leverage in getting higher pay, and that's what I did. पहली जो मेरी job थी was $35,000 a year, internship at Robert Bosch. अच्छा, $35,000 a year. Technically, you would feel that that's not a permanent job. It wasn't, but I didn't care. मैंने कहा नहीं, अगर 6 महीने मैंने ये कर ली, I can tell the other company कि मैंने Bosch के लिए काम किया, आप मुझे इसके हिसाब से पे करें. And 6 महीने बाद I got a 70-75K job as a project manager in healthcare insurance. Science background था, तो that was a plus. Whereas अगर मैं किसी और से पूछूं, तो they would have said नहीं, कोई सीन ही नहीं है, आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, आपकी कोई जॉब सर्च का पॉसिबिलिटी नहीं है, आप नहीं काम कर सकते.